हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑटोकैड ट्यूटोरियल के न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं लिमिट सेटिंग के बारे में। लिमिट सेटिंग कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी आप ड्राइंग बनाओ तो किस सर्टेन एरिया में आप ड्राइंग बनाओगे कि जब कभी भी उस एरिया को आप प्रिंट करो तो सिर्फ वही एरिया प्रिंट हो, बाकी का एरिया प्रिंट ना हो। या फिर दूसरे शब्द में कहा जाए तो जिस एरिया में आप डायग्राम बनाओ उसी एरिया में डायग्राम बने, उसके बाहर के एरिया में डायग्राम ना बने। सो बेसिकली किस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, समझ लो कि आपको कुछ डायग्राम बनाना है तो आपने कमांड लिया, लाइन का कमांड लिया, अब वो अपने ड्रॉ करना स्टार्ट किया। ठीक है, ड्रॉ करके आप एक सर्टेन जगह पे आप वापस से चले और बना दिया। ओके, अब डायग्राम बनाने के बाद से हमें क्या करना था, इसको प्रिंट करना था। तो प्रिंट करने में कितना एरिया आपका प्रिंट होगा, क्योंकि आपको सबको पता है कि जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हो ना तो प्रिंट करने का एक सर्टेन साइज होता है। सर्टेन साइज मतलब क्या कि वो प्रिंट किस प्रिंटिंग में प्रिंट होने वाला है। समथिंग लाइक कि अगर वो A4 है या फिर A3 साइज का है या फिर A2 साइज का है या फिर A1 साइज का है या फिर A0 साइज का है, किस साइज में प्रिंट होने वाला है। जिनको भी इस साइज के बारे में पता है उनके लिए तो बेटर है, जिसको भी नहीं पता है मैं इस ऑटोकैड की सीट साइज के ऊपर ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जिसको आप विजिट करके ऑटोकैड की साइज के बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हो, पता कर सकते हो कि वो एक्चुअली क्या होता है। क्योंकि हर एक सीट साइज का पर्टिकुलर डायमेंशन होता है और वो डायमेंशन हमें याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यूअर्स का हॉट क्वेश्चन यही होता है, वो जनरली यही पूछते हैं कि A3 सीट साइज की डायमेंशन क्या होती है या फिर A2 सीट साइज की डायमेंशन क्या होती है। तो उनका जनरल ये टॉपिक होता है। सो बेसिकली हमने यहाँ पे लिमिट डिस्कस करने वाले हैं, तो कम बैक टू दैट टॉपिक। सो अभी क्या है कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो जो कहीं पे भी ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, मैं नहीं चाहता था कि ये कहीं पे भी ड्रॉ हो, सिर्फ उसी एरिया में ड्रॉ हो जिस एरिया को आप डिफाइन करोगे। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मुझे एक एरिया ड्रॉ करना था, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट कमांड लूंगा लिमिट का। देखो डियर, लिमिट कमांड की शॉर्टकट की होती है LIM। इसको आप नोट डाउन कर देना। जैसे कि प्रीवियस की सारी वीडियो में मैं कमांड बताते चल रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने एक कमांड डिजाइन कर दिया, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। नहीं कुछ समझ में आए तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दिस इज द कमांड लाइन। कमांड लाइन के अंदर आप एज लाइक का गूगल काम करते हो कि सीधा आप टाइप करो, उसके कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं। सो यहाँ पे क्या कमांड टाइप करनी है, लिमिट करके हमने एंटर दिया। जैसे आप लिमिट कमांड ले रहे हो, आपको इस सेक्शन में दिख रहा है लिमिट स्पेसिफाइड लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑन या ऑफ, फिर ब्रैकेट में 0,0 0,0 ब्रैकेट। यानी इस सब का मतलब क्या हुआ कि जो लिमिट कमांड है वो बेसिकली दो तरीके की मॉडिफिकेशंस रखेगा, या तो वो ऑन होगा या तो वो ऑफ होगा। और उसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, जब कभी भी आपको किसी कमांड के ब्रैकेट में कोई वैल्यू दिखे तो उसका मतलब है कि ये उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब अगर मैं एंटर पुट करता हूं तो यही वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, सेलेक्ट हो जाएगी। सो अभी क्या है, 0,0 दिख रहा है। 0,0 का मतलब क्या हुआ कि जो लिमिट का लोअर लेफ्ट कॉर्नर होगा, यानी बॉटम साइड वाला कॉर्नर होगा, वो ओरिजिन पे होगा। ठीक है, हमें ओरिजिन पे ही लेना था तो मैं 0,0 पुट कर दूंगा। ठीक है, तेरा अपर लेफ्ट कॉर्नर क्या है, अपर लेफ्ट कॉर्नर मुझे 210, 297 लेना था, हमने एंटर कर दिया। तो हमने एक लिमिट असाइन कर दिया है, बट असाइन करने के बाद हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा कि लिमिट लगा है कि नहीं लगा है, क्या उसका सेक्शन था, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, अब पता करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं। तो हमने एक लाइन लिया और ड्रॉ करना स्टार्ट किया। अब क्या देख रहे हो कि ड्रॉ तो जैसे था वैसे हर जगह पे हो रहा है। जैसे लास्ट सेक्शन में हो रहा था, इस सेक्शन में भी वही हो रहा है, कोई भी चेंजेस तो हुए नहीं। तो लिमिट लगाने का क्या मतलब हुआ। अब देखो डियर, लिमिट आपने लगा दिया, तो लिमिट लगाने के बाद लिमिट कमांड को ऑन भी करना होता है। तो आपको क्या करना होगा, फिर से उसी कमांड में जाना होगा। तो हम फिर से कमांड पुट कर देते हैं LIM लिमिट एंटर। अब लिमिट एंटर करने के बाद आपने उसका बाउंड्री तो डिसाइड कर दिया है। बाउंड्री डिसाइड करने के बाद हमें ये डिफाइन करना है कि लिमिट को ऑन भी कर देना है। तो हमने यहाँ पे कर दिया ऑन। अब क्या हो गया है, लिमिट ऑन हो चुका है। ऑन होने का मतलब उसकी बाउंड्री स्पेसिफाई हो चुकी है। बाउंड्री स्पेसिफाई होने का मतलब क्या है, लाइन कमांड लो, ड्रॉ करो। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि एक सेक्शन के बाद ये डायग्राम बन तो रहा है, लेकिन इसके बाहर के एरिया में जैसे क्लिक कर रहा हूं, क्लिक होने के बाद भी हमारा डायग्राम नहीं बन रहा।
यू कैन सी दैट वी कांट मेक दैट। इस पर्टिकुलर बाउंड्री एरिया के बाहर हम डायग्राम को नहीं बना पा रहे मतलब यही होगा 210 की एरिया, 210 के एरिया के बाहर हम ड्रॉ नहीं कर सकते। सो ये एक रैंडम था, रैंडमली हमने इसको क्लिक करके बनाया तो हमें इस तरीके से पता चल रहा था। अगर आपको एक बाउंड्री असाइन करनी है तो वो भी असाइन कर सकते हो। बाउंड्री असाइन करने का मतलब क्या, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल का लोअर कॉर्नर डिसाइड कर लेते हैं और अपर कॉर्नर दे देते हैं 210, 297। करेक्ट, ये डिसाइड कर दिया। फिर से हम लिमिट असाइन करते हैं, लिमिट एंटर, कह रहा लोअर लेफ्ट कॉर्नर ये होना चाहिए, अपर लेफ्ट कॉर्नर ये होना चाहिए। मैंने इसको डिसाइड कर दिया। डिसाइड करने के बाद से आपको क्या करना है, फिर से वो रिपीट करता हूं मैं, क्या, लिमिट को ऑन करना है। ऑन करने के बाद अब क्या होगा, कमांड लो, इसके अंदर तो डायग्राम बनेगा लेकिन जैसे डायग्राम का बाहर क्लिक करोगे तो आपका क्लिक नहीं होगा। यानी कि अब आपकी डायग्राम क्या होगी, कंस्ट्रेंट में हो गई कि इस बॉक्स के अंदर ही डायग्राम बनेगा। सो यहां तक तो क्लियरली समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि लिमिट किस तरीके से असाइन करना है और क्या इसका यूज होने वाला है। यूज क्या होने वाला है, उस बाउंड्री के अंदर ही आपके डायग्राम बनने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है कि सपोज करो कि जो आपकी ग्रिड दिख रही है, ग्रिड आपकी पूरे एरिया में दिख रही है, ठीक है, और आप बाउंड्री बनाना नहीं चाहते थे, ठीक है, अब बाउंड्री बनाना नहीं चाहते थे और बट हम चाहते थे कि जितना हमने लिमिट का एरिया दिखाया है सिर्फ उसी एरिया का ग्रिड दिखे आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रिड डिस्प्ले को चेंज करना पड़ेगा। क्या होता है, ग्रिड डिस्प्ले, करेक्ट है। अब यहां पे क्या है, ग्रिड डिस्प्ले के आगे एक सेटिंग की सिंबल बन रहा है। मतलब क्या है, ग्रिड डिस्प्ले एक सिस्टम वेरिएबल का कमांड है। सिस्टम वेरिएबल होने का मतलब क्या है कि वो किसी सर्टेन वैल्यू के थ्रू ऑपरेट करेगा। मतलब या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, कुछ भी वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो ऑपरेट करेगा। अगर वो कमांड होता तो पर्टिकुलर एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग काम करता, ठीक है। तो ये सिस्टम वेरिएबल और कमांड क्या होता है, इनको हम आगे देखेंगे। एक मैं अलग से इसको डिस्क्राइब कर दूंगा ताकि वो चीजें समझ में आ जाएंगी। हमने यहाँ पे क्या करना है, ग्रिड डिस्प्ले की बात करनी है। ग्रिड डिस्प्ले पे गए और ग्रिड डिस्प्ले की वैल्यू अभी 3 थी, 3 का मतलब फुल दिखेगा, मैं 2 करके एंटर कर दूंगा। ट्रू करने का मतलब क्या है कि जितने एरिया में आपने लिमिट असाइन किया है सिर्फ उसी एरिया में आपको ग्रिड दिखेगा, इसके बाहर का ग्रिड आपको नहीं दिखने वाला। सो ये था आपका डियर लिमिट की सेटिंग के बारे में, किस तरीके से आप लिमिट सेट करते हो। तो रिसेंटली हमने 2 पर्टिकुलर कमांड डिस्कस कर लिए है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने यूनिट डिस्कस किया था और इस वाले वीडियो में हमने लिमिट डिस्कस किया है। सो ये दोनों कमांड आपके ऑटोकैड के इनिशियल्स कमांड है। यानी कि सर जब भी आप डायग्राम बनाना शुरू करोगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे, उसका यूनिट असाइन करोगे। देन नेक्स्ट वर्क क्या करने वाले होते हो, अपना ड्राइंग एरिया असाइन करते हो और लिमिट ही उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है आपके ड्राइंग एरिया असाइन करने को, ठीक है। इसके बाद की जो कमांड्स होने वाला है, जो सेटिंग होने वाली है, वो होती है ड्राफ्टिंग सेटिंग की। तो उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, नेक्स्ट बना के आप लोगों को दिखा दूंगा। सो ये था अभी तक का लिमिट। होप कि आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और आगे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।